हेलो, वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डे कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ट्रेडिंग। एंड सब स्टार्ट करने से पहले आज आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि हमारे डे 2 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे हमने अपने रूल्स फॉलो किए, जहाँ पे हमने अपने पेशेंस को टेस्ट किया, जहाँ पे हमने प्री मार्क लेवल्स पे आने का वेट किया। एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल, सो वील हैव टू कीप इट अप फॉर द फ्यूचर यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद कल जो हमने ट्रेड्स लिए थे उनका रिजल्ट क्या रहा और कैसी चल रही है वो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे आज हमने क्या किया। हम स्टार्ट करते हैं रिलायंस से। रिलायंस में हमने कल ट्रेड लिया था जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और रीटेस्ट पे हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। उस पे तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री हमने ली थी लेट अराउंड 305 के आसपास, तो हमें कैरी फॉरवर्ड एंट्री चाहिए थी, इसलिए हमने कैरी फॉरवर्ड एंट्री ली और हम लोगों ने अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रखा था। अब जब मार्केट खुलता है, हमें पता है कि मार्केट काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस के साथ, प्राइस एक्शन फ्लक्चुएशंस, काफ़ी सारे न्यू बायर्स, न्यू सेलर्स, प्री ओपन मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। तो पहले 5 मिनट हमने कैंडल को, प्राइस को मैनेज होने के लिए पूरा स्पेस दिया कि वो जहाँ मूव करना चाहता है एक बार कर ले, तो हमने कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाया। तो हम लोग देखते हैं कि पहले 5 मिनट में स्टॉक यहाँ ओपन होता है और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ क्लोज होता है। तो हमने अपना स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के नीचे कि अगर इसके नीचे जाता है मतलब हम समझ जाएंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वी वर रॉन्ग। हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया और हमारा टारगेट इंटैक्ट था इधर। तो आफ्टर सम टाइम सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद स्टॉक साइडवेज बिहेव करता है और सर्टनली हमारा टारगेट हिट करता है, विच मीन्स द ट्रेड वॉज सक्सेसफुल एंड वी वर राइट येस्टरडे। अनदर ट्रेड जो हमने ली थी वो हमने स्विंग में ली थी, जिसमें से कुछ थी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाली जो हमने प्लान की थी इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पे। यहाँ पे आज हम देख सकते हैं कि ये गैप डाउन ओपन होके पूरा कवर करके बायर्स इसको ऊपर ले गए और हमारे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे उनको भी क्रॉस कर लिया एंड इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट टारगेट्स। तो देखते हैं कि कल किस तरीके से टारगेट हिट करता है या नहीं करता है, वट। अब हमने स्टॉप लॉस जो यहाँ पे प्लान कर रखा था स्टार्टिंग जब हमने ट्रेड लिया था, उसको हमने पहली बार मूव किया था, अब यहाँ पे मूव किया था जब इसने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा था। अब जब इसने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा है तो हमने स्टॉप लॉस और ऊपर मूव कर दिया है यहाँ। तो अब देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट कल अगेन आगे वाले दिनों में। और हमने ट्रेड कैरी फॉरवर्ड की थी ओएनजीसी, जिसमें हम लोगों का डाउट था कि टाइप 0 एंट्री हमने जो यहाँ प्लान की थी क्या वो वर्क करती है। तो यस, प्राइस एक्शंस के बदौलत जो हमने समझा और एंटर किया वो सक्सेसफुली वर्क किया, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पूरा कवर किया एंड इट इज ऑल्सो अबाउट टू हिट आर टारगेट और स्टॉप लॉस विल सी कल। सक्सेसफुली इसने पिछला रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ ला चुके हैं। अब बात करते हैं आज की। आज जो ट्रेड्स किस तरीके से हमने प्लान किए, किस तरीके से उसको लिए और कैसे हम उसको आगे देख रहे हैं। पहले बात करते हैं हम एक्सिस बैंक के बारे में, जो आज हमने फिर से सर्च किया और उसको लेने की कोशिश की। तो एक्सिस बैंक में हमने कल से नोट कर रखा था कि ये ट्रेंड लाइन के थ्रू ये नीचे आ रहा है स्टॉक और सपोर्ट पे आके डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है। फर्स्ट रीजन ये तो हमने कल ग्रैब कर लिया था और आज हम देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जाता है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक करता है। अब जब यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो हमें कुछ रिटेस्ट एंट्रीज देखनी थी जहाँ पे हमें पॉइंट मिले कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर कर सकें। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद काफ़ी देर से यहाँ टाइम पास कर रहा है और जहाँ पे बायर्स विक के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे और कंफर्मेशन के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट पे। तो हम देखते हैं कि आज मार्केट अच्छे खासे बायर्स ऊपर स्कोर पर ले गए, ब्रेक किया, सेलर्स नीचे लेके आए पर बायर्स ने विक के साथ ऐसे ऊपर पुल कर दिया। फिर सेलर्स की ताकत यहाँ पे हमें पावर कम होती हुई दिखी। तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग सोच रहे थे कि हमारा पॉइंट भी है जिसमें हमें दो रीजंस मिल रहे हैं, एक तो सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस, सेकंड हम देखें तो पॉइंट 236 फीबो का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करने के लिए हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ जहाँ हमें एंट्री प्लान करनी थी वहाँ हम नोटिस करते हैं कि बायर्स सुबह से ऊपर पुल कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए जब नीचे आता है तो इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म करता है, ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म। ये ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करता है जिस पे हम लोग अपनी बाय एंट्री प्लान कर सकते थे, जो कि हमारा मार्क एरिया भी था। अब सेकंड रीजन यहाँ पे भी हम लोग जो नोटिस कर रहे हैं और आगे भी हमें नोटिस करना है वो ये है कि किस तरीके से बायर्स लेते आ रहे हैं, सेलर्स रिएक्ट कर रहे हैं। क्या ये ब्रेकआउट अगर होता भी है तो ये और सक्सेसफुल हो सकता है। और रीजन ढूंढने के लिए हम देखते हैं कि सेलर्स अच्छी खासी पावर से नीचे ले आते हैं तो बायर्स इसको पुल कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सेलर्स की पावर कम होती हुई दिखी, बायर्स पुल कर रहे थे, फिर सेलर्स की पावर और कम होती हुई दिखी और पैटर्न भी छोटा होता जा रहा था। तो फाइनल ब्रेकआउट जब हमें टाइप 3 का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो हम लोग अपनी एंट्री यहाँ पे पंच करने का प्लान करते हैं इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के प्राइस के ऊपर यहाँ प्लान करते हैं। और जिस तरीके से हमारा इंट्राडे स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी फिलहाल चल रही है, हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं एटलीस्ट यहाँ, यानी कि पिछला जो सपोर्ट था उसके नीचे
और हमारा टारगेट टारगेट 2, टारगेट पहला टारगेट तो यहाँ पे ये वाला है जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर रहा है, और सेकंड टारगेट हम पीछे जाके देखते हैं तो ये वाला है। यहाँ पे प्लान करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हमारा आर रेशियो अभी भी सेटल आउट नहीं हुआ है, तो हम लोग वेट करते हैं बेटर प्राइस एंट्री का। जब हमें प्राइस नीचे आता हुआ दिखता है और यहाँ पे हमें दिखता है कि सेलर्स नीचे लेके तो आए हैं पर यहाँ बायर्स पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, जिसमें हमें विक्स दिखती हैं, इनसाइड कैंडल बार भी दिखती है, दैट इज ऑल्सो एडवांटेज। तो हम लोग अगर और फॉर बेटर एडवांटेजेस अगर हम लोग उसको यहाँ और पुश करते हैं ट्रेंड लाइन को, तो ये पिन बार हमें ट्रेंड लाइन पे दिखी है, और एडवांटेज जो है तो हमें पिन बार दिखी है 0.086 लेवल पे। तो हम लोग अपनी एंट्री जो है वो यहाँ प्लान करते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर, यहाँ विद स्टॉप लॉस ऑफ वही पुराना जो हमने प्लान कर रखा है, टारगेट हमारा ये वाला। तो आफ्टर सम टाइम सर्टेनली हमारा फॉर्चुनेटली हमारा टारगेट यहाँ पे ये हिट करता है और हमारी ट्रेड सक्सेसफुल होती है। तो सीखने को ये मिल रहा है कि हैविंग अ पेशेंस जो हम फॉलो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, वो ये है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, पेशेंस से देखना किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे हैं, किस तरीके से हम बेटर आर रेशियो के लिए और वेट कर सकते हैं कि और चीज़ें मिले। यहाँ पे भी हमने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, फीबो का सपोर्ट लेके और पिन बार के रिजल्ट्स को और बेटर करने की कोशिश की, जो कि हमने मिला भी, और हम अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट कर पाते हैं। सेकंड हम जाते हैं, सेकंड स्टॉक जो हमने आज काम किया था जिसमें वो था हिंडाल्को, जिसमें हमने देखा था कल कि मार्केट हिंडाल्को स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया, इनफैक्ट काफ़ी गैप डाउन आके बहुत नीचे आया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास आके रिएक्शन दिखाता है जो कि है डबल बॉटम पैटर्न। रेजिस्टेंस अगर हम मानते हैं ये वाला, ये एक सपोर्ट, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सपोर्ट पे आके यहाँ पे स्टॉक आता है। अब हम विदाउट एनी लॉजिक्स यहाँ पे बाई नहीं कर सकते क्योंकि रैंडम बाइंग कहलाई जाएगी, और रैंडम बाइंग कभी भी स्टॉप लॉस हमारा हिट कर सकती है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, स्टॉक जो है ऑलरेडी बहुत डाउन ट्रेंड में है, काफ़ी गैप डाउन भी है। अब ये रेजिस्टेंस एक तो पुराना सपोर्ट भी है, पुराना सपोर्ट भी है, प्लस देखा जाए तो 500 लेवल का, राउंड लेवल का सपोर्ट भी है। विद एडिशनल कंफर्मेशन हम लोग छोटे टाइम फ्रेम बेटर करते हैं तो मार्क स्टॉक यहाँ से फॉल करता है और सक्सेसफुली यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाता है विद इज अ साइन ऑफ अप ट्रेंड। तो हम लोग पहले से ही अपने एनालिसिस में इसको ऐड करके रखते हैं कि अगर ये यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दे के ट्रेस करता है तो कहाँ हम अपनी परचेज एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखें तो फीबो लेवल लगा के देखें तो मार्केट ऊपर तक गया, यहाँ तक आया स्टॉक, और स्टॉक जब नीचे आ रहा था तो फर्स्ट लेवल तो पड़ता है 0.382 जो कि डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन है, वो सपोर्ट ऐड कर सकती है ये वाला। बट ऑन द अदर एंड हम देखते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न जो बना है और जिस तरीके से यहाँ से स्टॉक निकला है बहुत तेज़ी से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो ये अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के नीचे आएगा मोस्ट प्रोबेबली 0.382 से नहीं, काफ़ी या तो यहाँ या तो 0.5 से या फिर एटलीस्ट 0.6 से रिएक्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग अपना लेवल मार्क करके रखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक पुराना रेजिस्टेंस भी है जो सपोर्ट बन सकता है, तो इसको हम इन दोनों को हमने लेवल को मार्क करके रखा। अब हम वेट करते हैं आज के दिन पे कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ खुलता है वैसे ही डाउन ट्रेंड में, और आज ऊपर गैप अप, हल्का सा गैप अप होने के बाद फिर डाउन ट्रेंड में आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और हम फिर इसको मेजर करते हैं तो ये 0.5 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अब गलती ये हुई, यहाँ पे एक मिस्टेक, हमने छोटा सा लॉस भी इनकर किया जो कि हमें सिखाने के लिए ही था। मिस्टेक ये हुई है कि हमने जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये एक छोटा सा सपोर्ट बनाया और स्टॉक वहीं ट्रेवल कर रहा था, तब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जिस तरीके से हमें यहाँ भी एक पिन बार कैंडल में थी सपोर्ट पे, आज के सपोर्ट पे हमने यहाँ पे प्लान करने की कोशिश की बाय साइड जाने की। तो गलती ये थी कि ये एक रैंडम सपोर्ट आया था, ये सपोर्ट नहीं रिट्रेसमेंट था हल्का सा इस ट्रेंड का, जो कि बायर्स ने कुछ थोड़ा सा पुश किया था पर यहाँ पे इतनी पावर नहीं थी। तो अगर यहाँ पे आया तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से बायर्स इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ के बायर्स में इतनी पावर नहीं है। तो इसको रिट्रेसमेंट मानते हम लोग पहले छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते, गलती क्या हुई थी हमसे। हम देख रहे थे कि स्टॉक ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर से यहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से उठ सकता है, जहाँ कि हम गलत थे। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करने की कोशिश की विच वॉज दिस फॉलिंग वेज पैटर्न पे, ये वाली एंट्री जिसमें हमने स्टॉप लॉस अपना प्लान किया था इसके नीचे, इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट, जो कि सपोर्ट बन सकता है, और हमारे टारगेट था टारगेट 2। अनफॉर्चुनेटली जो हम गलत हुए वो यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, मार्केट ने स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब जो जहाँ हमें सीख मिल गई, जो कि हमें आगे भी नहीं करनी है, उसी को अप्लाई करते हुए हम लोग स्टॉक के लिए और वेट करते हैं कि जो हमारा प्री मार्क लेवल है कल से, जो हमने पहले ही मार्क कर रखा है कि स्टॉक थे और पेशेंस रखते हैं कि जो हमारे प्री मार्क लेवल्स है, जो कि ये वाला था, यहाँ पे 0.618 का फीबो सपोर्ट भी है और पुराना रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन सकता है। तो हमें मिलती है यहाँ पे एक पिन बार कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे दिखता है कि सेलर्स कमजोर हो गए हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलर्स बहुत तेजी से नीचे आ रहे थे और अचानक से
यहाँ पे एक चेंज ऑफ गार्ड होता है, रेगुलर रेड कैंडल्स के बाद ग्रीन कैंडल चेंज ऑफ गार्ड होता है, वो भी इनसाइड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल, जो दिखाता है कि बायर्स यहाँ प्रेजेंट है और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए हम लोग जाते हैं तो एक और कंफर्मेशन दिखता है कि यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल्स आ रही है, जो दिखाता है कि हाँ बायर्स आए हैं एंड ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमें कोई पैटर्न ढूंढना था, जो कि हमने मिला भी यहाँ पे एंट्री के लिए, विच वॉज दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री प्लान करनी थी। अब इसके ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं तो हमें ये मिला ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा नीचे की तरफ रहता है इससे, विच वॉज दिस, और हमारे टारगेट्स टारगेट 1 एंड टारगेट 2, जिसमें हमें ये भी रिमाइंड अपना नोट करना था कि जब स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड पे है और आज इंट्राडे में भी वो डाउन ट्रेंड में है, तो क्या हमारे दोनों टारगेट्स T1 एंड T2 हिट कर पाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग प्लान करें, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलर्स हमें रोक सकते हैं। सेकंड टारगेट ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलर हमें रोक सकते हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं और अपना टारगेट 2 यहाँ पे प्लान करते हैं। जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारा यहाँ पे हमारा रेशियो पूरी तरीके से नहीं बैठा, तो हम और वेट करते हैं और अपना ट्रेड जो है कहीं इस प्राइस पे प्लान करने की कोशिश करते हैं। और आफ्टर ब्रेकआउट ये हल्के से रिट्रेसमेंट के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने अपने प्राइस पे बाय करने के लिए, तो हम बाय करते हैं और कुछ ही टाइम में हमारे दोनों टारगेट सेट करता है। जिससे अभी तक इस प्रोबेबिलिटी में ऐड होता है कि टारगेट सेट करना टाइम फ्रेम के हिसाब से ध्यान रखने वाली बात है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम छोटे टारगेट्स स्कैल्पिंग में ले रहे हैं तो हम अचीव कर सकते हैं टारगेट 1 एंड टारगेट 2। फाइनली हम लोग देखते हैं अपना ट्रेड, स्विंग ट्रेड जो हमने लिया है और किस तरीके से हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि हमने लिया है इसमें गेल में। हमने पहले से रिमाइंडर लगा रखा था कि कुछ प्राइस के ऊपर ये जाता है तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाए। तो हम लोग देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक अप ट्रेंड में है, पुराने रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली तोड़ता है और पहली बार रिटेस्ट के लिए आ रहा है पुराने रेजिस्टेंस की। तो एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न अगर इसको फीबो से अटैच करते हैं हम लोग तो 0.382 का फीबो लेवल सपोर्ट मिल रहा है। फॉर फर्दर कंफर्मेशन हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं उनकी कैंडल आ रही है पर विक खा रही है, आ रही है पर विक खा रही है, और बायर्स अच्छी खासी कैंडल ऊपर ले जा रहे हैं। फिर सेलर्स आते हैं, बायर्स ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं, विक खाते हुए बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सेलर्स बायर्स हमें इंटरेस्टेड दिख रहे थे। और छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने के लिए हम लोग जाते हैं 15 मिनट्स पे। तो हम लोग प्लान करते हैं, देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बोल लें या डिसेंडिंग चैनल बोल लें, उस तरीके का पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट टाइप 3 ब्रेकआउट हमें मिलता है इस कैंडल के साथ विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। इसके ऊपर हम लोग अपनी एंट्री पंच करने का प्लान करते हैं विद टारगेट 2, 1 एंड 2। 1 विल बी दिस, जहाँ पे पिछली बार मार्केट ने सपोर्ट खाया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट भी लिया, तो दिस कैन बी फर्स्ट टारगेट। और दूसरा टारगेट ये, जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम नीचे आया और ट्रेड लेने के बाद सक्सेसफुली ट्रेड काफ़ी ऊपर तक गया। हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर आज ही ये वाला टारगेट को अचीव करता है और ऊपर जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ मूव कर लेंगे, बट मार्केट यहीं क्लोज हो गया। अब लेट्स सी ये सुबह किस तरफ हमें पुल आउट करता है। हो सकता है कि ये डायरेक्ट ओपन होकर टारगेट अचीव करे, हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है बहुत तेज़ आया है, इसको एब्जॉर्व करने के लिए ये थोड़ा नीचे आए, तो कैसे रिएक्ट करता है वो हम कल देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा डे 2 कंप्लीट होता है, काफ़ी पेशेंस के साथ, काफ़ी चीज़ें सीखने के साथ, एक गलती जो हमने की उसको आगे नहीं करने के साथ हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे ये सब ना हो, ताकि हम अपने ट्रेनिंग को आगे ले जा सकें। थैंक यू।